जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम शिवराज सिंह मुंगवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। इसमें हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 46 है और जहां से हमने कल अपनी क्लास समाप्त की थी वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। आज हम प्रमेय नंबर 6 पढ़ेंगे। देखो, इस प्रमेय नंबर 6 को एस समरूपता भी कहते हैं। मतलब एस मतलब साइड, एंगल, साइड, भुजा, कोण, भुजा, समरूपता भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो देखो हमने प्रमेय ऐसे लिख रहे हैं। प्रमेय जो 6.3 जो पढ़ी थी वो एंगल समरूपता थी। ठीक, कोण 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 समरूपता थी। और हमने 6.4 को लिखा नहीं, वो भुजा 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 मतलब साइड साइड साइड। ठीक, ये समरूपता प्रमेय थी 6.4। और 6.5 क्या है, ऐसे समरूपता। ठीक है, ये याद रखना। सारी प्रमेय आपको याद रखनी है और कैसी समरूपता वो भी याद रखनी है। ठीक है, इसलिए आपको लिखवा रहे हैं। ये प्रमेय कह रही है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इन कोणों को अंतरित करने वाली जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। तो बताइए त्रिभुज समरूपता सिद्ध करना है। ठीक, ये याद भी रखनी है। हाँ, ये ठीक है, सत्य है, बात बिल्कुल सत्य है, ये जो लिखा है बिल्कुल सच है और ये याद रखना है, सिद्ध करना है हमें। ठीक है, क्या कह रहे हैं, देखो एक त्रिभुज ये है ए बी सी, एक त्रिभुज ये है, ये क्या है, डी ई एफ। ठीक, अब ये करना है, जैसे इस त्रिभुज का कोण ये इस त्रिभुज के इस कोण के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस त्रिभुज को अंतरित करने वाली भुजाएं, इस त्रिभुज को बनाने वाली भुजा कौन सी, ए बी और ए सी। इस त्रिभुज को इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन सी, ए बी और ए सी। इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन सी है, डी ई और डी एफ। तो ये बनाने वाली भुजा है वो ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज समरूप होते हैं। दो, इस त्रिभुज का कोण ये, इस त्रिभुज का कोण ये बराबर है। इस त्रिभुज की, तो इन त्रिभुजों को, इस त्रिभुज का कोण ये, तो इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं समानुपाती होती हैं। तब सिद्ध करना कि त्रिभुज समरूप है। कैसे सिद्ध करेंगे हम, देख लो। क्या, सबसे पहले लिखते हैं हम, ज्ञात है। ज्ञात क्या है हमें, ज्ञात है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या ज्ञात है हमें, कोण ए बराबर है कोण डी के। इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजा कौन सी है, ए बी, इस त्रिभुज की डी, इस त्रिभुज की ए सी, इस त्रिभुज की डी एफ। इनका अनुपात समान होता है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध में क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। देखो ये क्रम समान, क्रम हमेशा दोनों त्रिभुज का सेम रहता है। जैसे ए बी सी ले रहे हैं तो हम ये त्रिभुज को डी ई एफ ही लेंगे। ऐसे नहीं लिख सकते कि हम डी एफ ई ले लें, ऐसे नहीं लिखेंगे। इनका जैसा क्रम इस त्रिभुज से हम लेंगे वैसा ही क्रम इनका लेंगे हम। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें करते हैं रचना। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, रचना भाई जो हम दोनों प्रमेयों में की थी। हम क्या करेंगे, रचना में हम करेंगे, इस भुजा पर एक बिंदु लेंगे हम P, इस भुजा पर एक बिंदु लेंगे Q और इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे P Q को। और PD किसके बराबर होगा, इस प्रकार लेंगे कि AB बराबर होगा
पीडी के या डीपी के, और एसी बराबर किसका है, डी क्यू के। ठीक है, रचना में लिख भी लेंगे हम, त्रिभुज डी ई एफ में डी ई तथा डी एफ पर बिंदु कौन से पी व क्यू इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार कि ए बी बराबर किसके हो, डीपी के, तथा एसी बराबर किसके हो, डी क्यू के। ठीक है, इस प्रकार लेते हैं रचना। अब हम सिद्ध करेंगे उपपत्ति। ऊपर का मिटा दे रहे हैं। देखो ये प्रमेय हमेशा याद रखना कि यदि किसी एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, संगत कोण के, हमेशा ध्यान रखना शब्द आएगा संगत कोण, इसमें नहीं लिखा है लेकिन ये ध्यान रखना संगत कोण, ये नहीं कि ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होगा, संगत कोण ही बराबर होने चाहिए। और उन दोनों कोणों को अंतरित करने वाले भुजाओं का अनुपात समान होता है, याद रखना है। और त्रिभुज समरूप होते हैं, अगर ऐसा है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, हम इसे मिटा दे रहे हैं। देखो उपपत्ति, उपपत्ति में क्या, देखो सबसे पहले हम लेंगे उसमें से जो हमारे पास दे रखे हैं त्रिभुज, हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देंगे। ठीक है, त्रिभुज हम इसको समरूप सिद्ध कर देंगे और इसको इसके समरूप सिद्ध कर देंगे। अगर ये इसके समरूप है और ये इसके समरूप है तो ये इसके भी समरूप होगा। ठीक है, इसलिए हम करते हैं ए बी सी तथा त्रिभुज डीपी क्यू में, इसमें भी देखो क्रम वही है। ठीक है, देखो इसका कोण ए, इस त्रिभुज का कोण ए, इस त्रिभुज का कोण डी बराबर है, क्यों बराबर है, ज्ञात है हमें, ज्ञात है हमें। ठीक है, अब इस त्रिभुज की भुजा ए बी, इस त्रिभुज की भुजा ए बी, इस त्रिभुज की भुजा डीपी के बराबर है। कैसे, रचना से। ठीक है, इस त्रिभुज की भुजा एसी, इस त्रिभुज की भुजा एसी, किसके, इस त्रिभुज की भुजा डी क्यू के बराबर है, क्यों बराबर है, रचना से। अब देखिए कोण भुजा भुजा, इसका मतलब है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी पी क्यू के। अब देखो नियम होता है, प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज समरूप जरूर होता है, प्रत्येक समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होता है, प्रत्येक समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज जो होता है वो समरूप होता है। ठीक है, इसीलिए ये सर्वांगसम है तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डीपी क्यू के, इसीलिए सर्वांगसम इसके, इसीलिए हम बराबर का और सर्वांगसम का दोनों, बराबर का और समरूप का दोनों का चिन्ह लगाते हैं सर्वांगसम, दो त्रिभुज को सर्वांगसम दर्शाने के लिए। ठीक है, अब ये समरूप है। ठीक है,
अब समरूप त्रिभुज की हर चीज समरूप त्रिभुज है, इसीलिए इस त्रिभुज का कोण बी, इस त्रिभुज का कोण बी के बराबर होगा। ठीक है, इस त्रिभुज का कोण बी के बराबर होगा। ये मिटा दे रहे हैं हम, सब लिख लेना, मिटा दे रहे हैं, आप क्रम से ही लिखना। अब देखिए ये समरूप है। अब हमें ज्ञात में कुछ लिखा था, हमने ज्ञात में हमने क्या लिखा था, ज्ञात में भुजाओं का अनुपात ए बी अनुपात डीपी, नहीं, इस भुजा का अनुपात डीई डी और एसी अनुपात डीएफ। ये कहां से आया, ये ज्ञात से, ज्ञात है। ठीक है, ये ज्ञात है। अब ए बी बराबर डीपी, ए बी बराबर डीपी, ये कहां से, रचना से, और AC बराबर डी क्यू, ये भी रचना से। दोनों के मान यहां रख दो, क्या हो जाएगा, ए बी की जगह पे डीपी अपॉन डीई बराबर AC की जगह पे डी क्यू अपॉन डीएफ, रख दिए, दोनों के मान आ गया। अब देखो ये क्या आ गया, डीपी अपॉन डी, डीपी अपॉन डी और डी क्यू अपॉन डीएफ। अगर इनका समान अनुपात समान होता है तो हम एक प्रमेय पढ़ चुके हैं कि अगर इनका अनुपात समान होता है तो पी क्यू समांतर किसके होगी, ई एफ के। दिख रहा है बोर्ड में, तो पी क्यू समांतर होगी ई एफ के। ई कहां से आया, प्रमेय नंबर, प्रमेय 6.2 से। सारी चीजें लिखते हैं कहां से आई है। ठीक है, अगर ये समांतर होगी इसकी, अगर ये समांतर होगी इसके, तो कोण P बराबर होगा कोण E के, कोण Q बराबर होगा कोण F के। क्यों, एकांतर पे संगत कोण है, समांतर भुजाएं हैं, तो इसका संगत कोण ये है, इसका संगत कोण ये है, समांतर भुजाएं तो संगत कोण है, संगत कोण है। ठीक, ये भी संगत कोण। अब देखिए इसमें क्या है, इसका कोण इस कोण के बराबर है, इसका कोण इस कोण के बराबर है। ठीक, ये आ गया। यहां पर एक ही और लिख लेंगे, त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में, क्योंकि ये भुजा समांतर है इसीलिए इसका कोण इस कोण के बराबर है, संगत कोण। ये कोण इस कोण के बराबर है, संगत कोण। इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है इस त्रिभुज का ये कोण, इसलिए हम लिख दिया हमने यहाँ पर त्रिभुज डीपीक्यू तथा त्रिभुज डीईएफ में। अब देखो दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक अपने बराबर होगा। अगर ये दो कोण, इस त्रिभुज का इस कोण बराबर, इस त्रिभुज का ये कोण बराबर, तो ये तो वैसे बराबर है। क्यों, ये तो वैसे बराबर हो गया क्योंकि ये समान कोण है, कोण डी बराबर कोण डी, समान कोण है या वेनिष्ठ है, समान या वेनिष्ठ। ठीक है, वैसे भी अगर दो कोण बराबर तीसरा कोण अपने बराबर होगा, इसीलिए त्रिभुज डी पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज डीई एफ के। अब देखो ये क्या, समीकरण 2,
एबीसी समरूप है डीपीक्यू के और डीपीक्यू समरूप है डीईएफ के। समीकरण 1 तथा 2 को देखने पर पता क्या चल रहा है, जब ये समरूप है इसके और ये समरूप है इसके तो ये भी समरूप होगा इसके। ठीक है, इसीलिए ये मिटा देना, हम लिख लेना। इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से पता क्या चल रहा है, एबीसी समरूप है डी त्रिभुज डी एफ के। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, कितना सरल हो गया। ये सारी प्रमेय याद रखनी है, बहुत सरल प्रमेय है और ये बहुत पेपरों में आती है, एग्जाम में आती है, ये आती भी है और इनसे सवाल हल होते हैं, इसलिए याद भी रखना है और आपको सिद्ध भी करना आना चाहिए। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, प्रमेय हमारी सारी होगी, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी किताब में एग्जाम्पल नंबर 4 है इस चैप्टर में। ठीक है, आकृति में दे रखा है, ये पेपर में उसमें किताब में दे रखी है कि पीक्यू समांतर है आरएस के। तो सिद्ध करना है कि पीओक्यू एसओआर समरूप है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखो सबसे पहले ज्ञात हमें क्या क्या, पीक्यू समांतर है आरएस के। अब देखो इसमें हम कुछ कोण मान लेंगे कोण, ताकि वो लंबा लिखना ना पड़े। देखो इसको यहीं पे लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेंगे, ये कोण 1, ये कोण 2, ये एकांतर कोण है। क्योंकि ये भुजाएं समांतर हैं इसलिए इसका एकांतर कोण क्या होगा, 1 बराबर 2, इसका एकांतर कोण ये होगा। ठीक, और ये दोनों समांतर है तो इसका एकांतर कोण ये होगा, इसका एकांतर कोण ये होगा, इसका 3, इसके 4। कोड नंबर 4 हम अपने नंबरिंग कर रहे हैं ये अलग से, ताकि बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े, इससे आसानी भी होती है समझने में। इसका कोण 5, इसका कोण 6, ये भी बराबर होंगे और इसी समरूप कोण। अब 3 कोण बराबर है इसलिए कोण 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 समरूपता के हिसाब से दोनों त्रिभुज समरूप है। सिद्ध हो गया, ज्ञात है ये समांतर है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज पीओक्यू समरूप है त्रिभुज एसओआर के। अब हल करना है, हल त्रिभुज पीओक्यू क्योंकि पीक्यू समांतर है, पीक्यू समांतर है आरएस के, इसलिए त्रिभुज पीओक्यू या यहीं पे लिख लो, क्योंकि ये समांतर इसके, इसीलिए कोण 1 ज्यादा लिखना पड़ेगा, इससे बढ़िया है वहीं पे लिख दिया है। त्रिभुज पीओक्यू तथा त्रिभुज एसओआर। देखो यहां पर भी लिख सकते थे कि एकांतर कोण है, वो शीर्षक कोण है, डबल डबल लिखना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहीं पर लिख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे वो चीज। इस त्रिभुज का कोण 1 बराबर होगा इस त्रिभुज के कोण 2 के। क्यों, एकांतर कोण, वही चीज हम यहाँ पर लिखते जो हमने नहीं लिखी, हम यहाँ पे लिख देना एकांतर कोण है, एकांतर एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्यों है आपको बता चुके हम, भुजाएं समांतर है। इस त्रिभुज का कोण 3, इस त्रिभुज का कोण 4 के बराबर है, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है।
ठीक। इस त्रिभुज का कोण 5 बराबर होगा इस त्रिभुज के कोण 6 के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, हम पढ़ चुके हैं शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए कोण 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 समरूपता, इसलिए त्रिभुज POQ समरूप होगा त्रिभुज SOR के। ठीक है, ये कैसी समरूपता है? कोण कोण समरूपता यह है। चाहे हिंदी में लिख दो कोण कोण समरूपता, चाहे ऐसे लिख दो ए, यानी कि एंगल 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 समरूपता। यही सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना तो बहुत आसान है, पर मैं बस आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, आकृति दे रखी है, 2 आकृतियां। अब इसमें हमें ये कोण बताना है, ये कोण कितना है। इस कोण का मान 60 है, इस कोण का मान 80 है, तो इस कोण का मान पता कितना हो जाएगा? इस कोण का मान हो जाएगा, इस कोण C का मान हो जाएगा कितना? 180 माइनस 180 में से दोनों का योग घटा देंगे, 80 प्लस 60, इनको जोड़ो, कितने हो गए? 0, 8 6 14। ठीक, कितना हो गया? 0, 8 में से 4 गए 4, यानी कि इसका मान कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, हमें P बताना है। देखो दो, अगर हम इसके कोण को तब कब बता सकते हैं कि ये दोनों कौन, इसके समान कौन सा इसमें कोण होगा? सबसे पहले हम ये सिद्ध कर पाएंगे क्या ये समरूप त्रिभुज है। अगर समरूप होंगे तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, सिद्ध कैसे करेंगे? देखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, देखो अगर इस त्रिभुज को ऐसे पलटेंगे तो ऐसा ऐसा बनेगा, तो ए भी भुजा इसके संगत होगी, इसीलिए हम लिखेंगे त्रिभुज RQPK। ठीक है, इसीलिए अब इनका अनुपात AB अनुपात RQ। ठीक है, अगर यहां से उससे देखना होता है, अगर क्रम से लिखने का ये फायदा होता है, AB अनुपात RQ बराबर किसके होगा? बराबर होगा इसका AB उसका RQ बराबर किसके होगा? इसके AC या अगली वाला BC अनुपात PQ। यहां पर जो BC अनुपात PQ, ठीक, बराबर AC इसका AC अनुपात RP, ये जरूर देख लो, AC अनुपात RP। ये फायदा होता है क्रम से लिखने का, इसलिए क्रम से लिखते हैं और क्रम से लिखना भी चाहिए, नहीं क्रम से लिखोगे तो गलत मान लिया जाएगा। AB का मान कितना है? 3.8। RQ का मान कितना है? 7.6 बराबर BC का अनुपात कितना है? 6 अपॉन PQ का अनुपात कितना है? 12 बराबर AC का अनुपात कितना है? 3.3 PR का अनुपात कितना है? 6.3। अब देखो जब इनको काटेंगे, इससे ये कट गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इससे ऐसे कट गए 38 दूनी, कितना आ गया? 1/2, 1/2 बराबर 1/2। भुजा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसीलिए ये क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए क्या त्रिभुज संगत, चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज RQPK। त्रिभुज समरूप है, इसलिए प्रत्येक संगत कोण बराबर होगा किसके? कोणावर बराबर होगा, A बराबर होगा R के, कोण A बराबर होगा किसके? कोण R के।
कोण बी बराबर होगा किसके, कोण क्यू के, पी बराबर क्यू के संगत कोण है, और सी बराबर कोण पी के। सी का मान कितना है, सबके मान लिख के, लेकिन हमें पी का मान क्यों बताना, इसलिए हम सी का मान, सी बराबर पी के, तो सी का मान कितना है 40, कोण बराबर पी, तो इसका मतलब पी का मान भी बराबर कितना, पी का मान कितना आ गया 40 डिग्री, पी का मान कितना आ गया 40 डिग्री, यही निकालना था। अगला सवाल, हाँ एक बात और, क्या बताने वाले थे, चलो बाद में आ जाएगी तो बताएंगे, बाद में आ जाएगी तो बताएंगे। हाँ ये बताने वाले थे कि हम जैसे लिखते हैं ना, कौन कौन समरूपता, ये क्या भुजा भुजा समरूपता, ये क्या है साइड 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 समरूपता, क्योंकि इसकी भुजाएं क्या है समानुपाती है, इसलिए इसको बोलेंगे भुजा 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 समरूपता। या दूसरा तरीका लिख सकते थे कि प्रमेय नंबर, प्रमेय 6.4, ये प्रमेय 6.4 थी, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये लिखेंगे, इसका एक नाम है, ये नाम हर जगह चल जाएगा, चाहे तुम किसी भी क्लास में लिखो, लेकिन ये चीज क्या है केवल 10th क्लास में लिख सकते हो, 10th क्लास के में ये प्रमेय नंबर 6.4 है। किसी अन्य क्लास का अगर आगे आ जाए कहीं समरूप सिद्ध करने के लिए, तो उसमें आप ये नंबर नहीं लिखोगे, ये लिखोगे SSS समरूपता, ठीक है, भुजा 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 समरूपता, ऐसे ही सारी प्रमेयों का नाम लिखेंगे, ठीक है। और केवल इस क्लास में यूज करने के लिए हम वो लिख देते हैं, अगर ये लिखोगे तब भी कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके, लेकिन अन्य क्लास के लिए हम बता रहे हैं, ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो अगला सवाल है, आकृति 6.31 में ये दे रखा है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, तो सिद्ध करना है कोण A बराबर है कोण C के, कोण B बराबर है कोण D के। कैसे सिद्ध करेंगे, हम इन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देंगे, अगर समरूप सिद्ध हो जाएंगे तब क्या होगा, संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। कैसे सिद्ध करेंगे देख लो, एक ही मान ले रहे हैं, देखो इस कोण का, इस त्रिभुज का कोण 1, इस त्रिभुज का कोण 2 बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो ज्ञात है, पूरे विधिवत करेंगे, ज्ञात में है में क्या लिखा है, ज्ञात है में है OA OB बराबर OC OD, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, कोण A बराबर है कोण C के, कोण B बराबर है कोण D के। कैसे सिद्ध करेंगे देखो, हल, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB में, ठीक है, COB में देखो जो दे रखा है ज्ञात है वो OA डॉट OB बराबर OC डॉट इंटू OD, OC नीचे ले आओ, OA अपॉन OC बराबर OD है, यहां से OB नीचे ले जाओ OB। अब देखिए इस त्रिभुज में OA, इस त्रिभुज की OC, इस त्रिभुज में OD, इस त्रिभुज की BC। अब इस त्रिभुज को ऐसे पलट लो, मानो कि ये त्रिभुज ऐसा है, क्या AOD, इस त्रिभुज की संगत भुजा क्या है, ये वाली यानी कि CO, इस त्रिभुज की संगत भुजा क्या है OB, OD की संगत भुजा क्या है OB, इन भुजाओं का अनुपात समान है, भुजाओं का अनुपात समान है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है,
और एक कोण समान है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ए ओ डी समरूप है त्रिभुज सी ओ बी में। इससे कौन सी प्रमेय लग रही है, प्रमेय 6.5, यानी कि एस ए एस समरूपता, यानी कि साइड एंगल साइड, दो साइड एंगल, ठीक है, ये लग रही है इसमें, ठीक है। अगर समरूप त्रिभुज है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण ए बराबर होगा कोण किसके, सी के। ए बराबर होगा कोण सी के, ए बराबर है कोण सी के, संगत कोण ये है, इसका संगत कोण, और डी बी बराबर इसका संगत कोण बी डी, इसका डी, इसके बी, ठीक है, इसका डी, संगत कोण इसमें क्या है बी, ये संगत कोण बराबर है, ओ बराबर हो तो हम पता ही है, हम मान रखा ना 1 2, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध कर दिया। जब समरूप त्रिभुज सिद्ध होगा तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, ठीक। अगला सवाल करते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल है, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से चलने 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, इस सेंटीमीटर नहीं होगा मीटर होगा, ये मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये बल्ब लगा, ये खंबा है, बल्ब लगा खंबा, ठीक, इसकी लंबाई कितनी है 3.6 मीटर, ठीक, आधार से। इधर से एक लड़की चल रही है जो यहां पर इसमें पहुंच गई है, ये लड़की है, इसकी लंबाई कितनी है 90 सेंटीमीटर, यानी कि 0.9 मीटर, ठीक है। 90 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं मीटर, क्योंकि हम इसे 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग कर 90/100 मीटर कितना हो जाएगा 0.9 मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कर लिया हमने, ये क्या लड़की है, लड़की की लंबाई है। अब कह रहे हैं इधर से चल रही है, उसकी जो गति है चलने की वो है 1.2 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। इसकी जो गति है इधर चल रही है, उसकी गति है, यहाँ लिख लेना ताकि स्पेस ना हो जाए, मीटर पर सेकंड। और उसको कह रहे हैं कि 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया याद करने की, 4 समय दे रखा है टाइम 4 सेकंड। अब देखो ये लड़की आधार इससे मिला दो, ठीक है, छाया कैसे याद, इस जो ये बल्ब लगाओ यहां से है, तो लड़की की सिर से, ये छाया यहीं सिर से तो बनती है, इसका मतलब है लड़की यहाँ खड़ी है तो उसकी छाया यहां तक बन रही है, ठीक है। ये गया छाया की लंबाई, हमें छाया की लंबाई याद करनी है, यानी कि इसको हमने x मान लिया, यहीं पे दर्शा देंगे, ठीक, इसको हमने x मान लिया। अब ये हमें 3.6 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी लंबाई, जो लड़की की लंबाई है वो 0.9 मीटर दे रखा है, ये 3.6 मीटर दे रखा है, इसकी लंबाई याद कर लेंगे। ये क्या है ए बी सी डी, ये ई, ठीक है। हमें सीबी की लंबाई कैसे याद करेंगे, देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, दूरी कितनी है सीबी, यहां तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगा, इसको बी से यहां तक पहुंचने में, खंबा से यहां तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगा।
अब गुणा कर दो, सी डी बराबर 12 चौक 48, कितना आ गया 4.8, 4.8 मीटर। ये किसकी लंबाई आ गई, सीबी की, सीबी की। हमें इसकी लंबाई पता है। अब देखो, अगर हम दोनों त्रिभुजों को, हम सवाल कैसे एक्स कैसे निकालेंगे, अगर हम इस त्रिभुज को डी सी ई और ए बी सी इन त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देंगे, तब इसका अनुपात अपॉन इसका ये अपॉन ये बराबर किसका होगा, ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा अपॉन इसी भुजा, सबकी मान रख देंगे, एक्स मान आ जाएगा। ठीक, कैसे करेंगे देखो, वो हमने निकाल ली वहीं पर, तो हल करेंगे यहीं पर। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी सी ई में, ठीक है। कैसे आएगा, इस त्रिभुज की ये दोनों समरूप सिद्ध कर देंगे। कैसे सिद्ध करेंगे देखो, ये आधार से खंबा जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा होगा, आधार से लंबवत अवस्था में, और जो लड़की खड़ी है वो भी जमीन से ऐसे खड़ी होगी। तो ऐसे ही हम जो खड़े हैं जमीन पे, तो 90 डिग्री पे तो खड़े हैं जमीन से, आधार से 90 डिग्री पे तो खड़े हैं। ठीक, कैसे सिद्ध करेंगे देखो, इसका कोण, इस वाले त्रिभुज का कोण ए बी सी, सी नहीं ई, बड़े वाले त्रिभुज ए बी ई और डी ई डी सी ई, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज का कोण ये वाला, ये कौन सा कोण, ये वाला ए बी सी ई, ए वी ई, या इसको मान लेते एक दो नाम से, लेकिन घिच भी बहुत हो गया इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा है, ठीक है। इसका कोण, इस बात तो इसका कोण डी सी ई, डी सी डी सी ई, ये कैसे कोण, प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 डिग्री। क्यों, जमीन से ऊर्ध्वाधर अवस्था में खड़े, लिख देंगे जमीन से लंबवत अवस्था में खड़े हैं, जमीन से लंबवत खड़े हैं, कौन, खंबा भी और लड़की भी दोनों, ठीक, इसलिए कोण प्रत्येक 90 डिग्री का है। अब कोण ई वाला, इस त्रिभुज का कोण ई, इस त्रिभुज का कोण भी ई, क्यों, उभयनिष्ठ कोण है। इस त्रिभुज का भी कोण ये है, इस त्रिभुज का भी कोण ये क्या उभयनिष्ठ। अब इस त्रिभुज के दो कोण समान है, तो तीसरा अपने आप समान होगा, इसके समान होगा ये, ठीक, वो हम लिखेंगे नहीं, इसके समान होगा ये, इसीलिए त्रिभुज ए बी ई, दो कोण समान होते हैं, तीसरा अपने आप समान होगा, इसीलिए समरूप है त्रिभुज डी सी ई। ये कौन सी समरूपता है, एंगल 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 समरूपता, समरूप त्रिभुज है, इसीलिए इसकी ए बी बड़े वाले त्रिभुज की छोटे वाले त्रिभुज की डी सी बराबर होगा इसका बीई, इसके बराबर होगा सीई। अब देखो ए बी कितनी है 3.6 सेंटीमीटर अपॉन डीसी कितनी है, डीसी कितनी है 0.9 मीटर, ये मीटर में है सब कुछ। बीई कितना, बीई कितना है, बीई है 4.8 प्लस एक्स, क्योंकि बीसी बी किससे मिलकर बना है, बीसी और ईसी, बीसी तो है 4.8 और ईसी कितनी है एक्स अपॉन सीई, सीई कितनी है एक्स। अब इसको हल कर लेंगे कि वेरिएबल, देखो पहले जैसे पॉइंट दो, पॉइंट से पॉइंट कट गए, 9 चौक 36, ठीक, इधर गुणा कर दो, 4x बराबर 4.8 प्लस एक्स,
एक्स इधर ले आओ, 4x माइनस एक्स बराबर 4.8, घट के कितने हो गया 3x बराबर 4.8, x बराबर 4.8 बटे 3, कितने हो गया 3 एकम 3, 3 6 18, एक अंक के बाद पॉइंट इसलिए पॉइंट लग गया। x बराबर कितना आ गया 1.6, x बराबर कितना आ गया 1.6 मीटर, ये निकालना होता दिख रहा है बोर्ड में। ठीक है, यही x निकालना था, इसकी लंबाई निकालनी, छाया की लंबाई आ गई 1.6 मीटर। छाया लिख दो यहाँ पर, छाया की लंबाई, और ये छाया किसकी है, लड़की की छाया है। ठीक है, ये लड़की खड़ी है यहाँ पे, इसकी छाया है, ये निकालना था, कितना सरल हो गया। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल और रह गया, ये भी करा दें।